अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैगल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्सिस LX 600। कुछ अर्सा पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर इस गाड़ी का एक रिव्यू देखा था जो कि एक क्विक सा ओवरव्यू था, एक क्विक सा वॉक अराउंड था। लेकिन आज का जो रिव्यू है ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड होने जा रहा है। तो अगर आप LX 600 के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, ताकि अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी नीड्स फुलफिल हो सकें। सो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें जो कि है LX 600 2022 मॉडल, और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। 5 ग्रेड की व्हीकल है और इसकी आस्किंग प्राइस है 11 करोड़ 50 लाख रुपए। सो अगर आप एक ऐसी व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं जिसकी कंप्लीट हिस्ट्री अवेलेबल हो, ट्रस्टेड व्हीकल हो, तो ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर यहाँ पर और भी जितनी व्हीकल्स मौजूद हैं, अगर आपने उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप www.sagalmotorsports.pk पर विज़िट कर सकते हैं या आप UAN नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सो चलें आज की वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत ऑल न्यू लेक्सिस की मिलती है, जिसकी एक तरफ लेक्सिस का ब्रांड है, जिसकी एक तरफ लेक्सिस का बैज आपको मिल जाएगा और दूसरी तरफ लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर है, और यहाँ पर आपको लेक्सिस लिखा हुआ भी मिल जाएगा। और अगर आप इस की को मैनुअल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पुश करेंगे इसको इस तरीके से, तो आपकी ये मैनुअल की बाहर आ जाएगी और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी की अगर फ्रंट लुक्स की बात करते चलें तो नो डाउट कि इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बहुत अग्रेसिव हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री बताता चलूँ कि 2008 से लेकर 2016 तक लेक्सिस की सेम जनरेशन आती रही है। डिफरेंट फेस अपलिफ्ट के साथ थोड़ी बहुत चेंजेस करके वही गाड़ी आपको दे दी गई थी। लेकिन 2022 में एक प्रॉपर अपलिफ्ट कह लें या न्यू जनरेशन कह लें, जिसमें कम्प्लीटली गाड़ी को रीडिज़ाइन किया गया, जिसमें मतलब गाड़ी का इनर आउटर हर चीज़ रीडिज़ाइन की गई, तो वो ये व्हीकल है। 2008 के बाद से जैसे जैसे इसके फेस अपलिफ्ट आते गए, आपने देखा होगा कि इसकी ग्रिल का साइज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। 2008, फिर उससे अगली जनरेशन, और फिर 2016 की जो आइकॉनिक ग्रिल थी जो कि हम भी पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं, और उसी ग्रिल को मिमिक किया जाता है बाकी तमाम गाड़ियों में, जो कि दिखने में भी काफ़ी प्यारी लगती है। वो अब तक की लेक्सिस की सबसे बड़ी ग्रिल थी। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि अब जो लेक्सिस के अंदर ये ग्रिल आ रही है, ये मेरे ख्याल से दुनिया में आने वाली तमाम गाड़ियों में सबसे बड़ी ग्रिल है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि तकरीबन इसके फ्रंट फेस का 70% एरिया इस गाड़ी की ग्रिल ने ही कवर किया हुआ है। एक और चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट्स मिलती हैं, और बेसिकली इसकी जो मेजरमेंट है जिसको आप पानी के अंदर इस गाड़ी को लेकर जा सकते हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 70 mm ही है, और इतना ही इसकी ग्रिल की हाइट का साइज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं। अब इसकी लाइट्स को स्प्लिट कर दिया गया है। ऊपर आपको 3 लैंप्स मिलेंगे, नीचे आपको एक ही लैंप मिलेगा। ये ऊपर वाली लाइट्स बेसिकली इसकी लो बीम है, नीचे वाली इसकी हाई बीम है, और दरमियान में आपके पास DRL प्लस इंडिकेशन आ जाते हैं। और जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं, ये इसकी इंडिकेशन है और ये इसके DRLs ऑन हो गए हैं, जो कि बेसिकली इस वक्त फॉलो मी होम वाली लाइट है या असिस्ट लाइट है, जो कि आपको असिस्ट करती है रात के वक्त। अच्छा, एक और चीज़ कि LX 570 के अंदर आपको एक सीक्वेंशियल इफेक्ट लाइट के अंदर मिलता था, जो कि LX 600 के अंदर अब ख़त्म कर दिया गया है। इसमें आपको वो नहीं मिलता। लेकिन एक फीचर और LX 570 में आता था, वो कॉर्नरिंग लाइट का था, यानी कि जिस भी साइड आप गाड़ी का टायर टर्न करते थे उस साइड की लाइट ऑन हो जाती थी। सो कॉर्नरिंग लाइट इसमें आपको अभी भी मिलती है, वो फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पर हेडलाइट वॉशर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एक चीज़ आप याद रखें कि ये गाड़ी ऑटो पार्क आपको ऑफर नहीं करती, क्योंकि नॉर्मली ऑटो पार्क वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके फ्रंट पर 6 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जाते हैं। सो इसमें फ्रंट पर भी 4 हैं, बैक पर भी 4 हैं, जो कि इस चीज़ को बताता है, जाहिर करता है कि इसके अंदर आपको ऑटो पार्क वाला फीचर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस गाड़ी के अंदर आपको और बहुत सारे एडहांस के फीचर्स मिलते हैं, जिनको हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे कि 360 कैमरा, रेडार, एडॉप्टिव क्रूज, ऑटो ब्रेकिंग, वो सारी फीचर्स तो इस गाड़ी के अंदर पहले से इक्विप्ड हैं। अच्छा, ग्रिल के साथ अगर आप देखें तो ये नीचे इसकी बॉडी किट एक्स्ट्रा क्रोम को कंटिन्यू करती है, जो कि इसके फ्रंट फेस को और भी ज़्यादा मस्कुलर बीफी बना देते हैं, और इस गाड़ी की अपनी ही एक आइकॉनिक लुक है।
इस बार ग्रिल के थोड़ा सा अंदर करके डिज़ाइन किया गया है और ये 3D प्रिंटेड बैच है जिसके अंदर आपको रेडार का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में वैसे तो बहुत सारे कूल फैक्ट्स हैं, जिनमें से एक ये भी है कि अब इस गाड़ी के अंदर आपको V8 इंजन नहीं मिलता, अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है V6 इंजन। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये कि ये V6 इंजन पुराने V8 इंजन से पावर के मामले में भी ज़्यादा है और टॉर्क के मामले में भी ज़्यादा है। ये इंजन 410 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि पुराना नॉन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन जो था वो 300 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, और ये इंजन जो है 650 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही डिसेंट और बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी का जो वेट है उसको कम करने के लिए इसकी ये जो फ्रंट हुड है, इसके डोर्स, इसका पूरा रूफ एलॉय एल्यूमिनियम का डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का ओवरऑल जो वेट है उसमें 200 kg कमी आई है पुरानी LX 570 के साथ अगर हम कंपेयर करें। तो ओवरऑल पावर नंबर्स काफ़ी ऊपर चले गए, वेट में काफ़ी रिडक्शन हो गई, और इन सारी चीज़ों की वजह से ये गाड़ी LX 570 के कंपैरिजन में पावर के मामले में भी काफ़ी आगे है, पिकअप के मामले में भी काफ़ी आगे है, और हैंडलिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है पहले से। अच्छा गाइस, गाड़ी की साइड लुक्स की अगर बात करते चलें तो अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये LC300 ही है। ऑब्वियसली उसका एक सॉलिड रीज़न है कि ये दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म को शेयर करती हैं। सो बेसिकली ऊपर से आप ये कह सकते हैं कि स्किन दोनों गाड़ियों की डिफरेंट है, लेकिन इनसाइड कोर जो गाड़ियों की है वो बिल्कुल सेम है दोनों गाड़ियों की। अब आपको डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस फील होगा एक्सटीरियर में, वो कहाँ से होगा? वो आपको फील होगा इस तरफ से। यहाँ से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो जो LC300 है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव कर्वी शेप के अंदर आती है, तो ये आपको दिखने में ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। एक और डिफरेंस इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और लेक्सिस के अंदर ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ यूज़ की गई है, और वो है रिम्स। पहली दफ़ा लेक्सिस की किसी गाड़ी के अंदर 22 इंचेस के रिम्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, और इससे पहले लेक्सिस की किसी भी व्हीकल के अंदर ये रिम्स का साइज़ यूज़ नहीं किया गया, जो कि 6 लग नट्स के साथ आता है। एयरमैटिक सस्पेंशन की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर एडॉप्टिव सस्पेंशन आपको मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि ड्राइव ट्रेन के हिसाब से गाड़ी की सस्पेंशन उस तरीके से मैनेज हो सके, जिसकी वजह से गाड़ी को हैंडल करने में काफ़ी आसानी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मज़ीद फीचर्स की बात करें तो इसके साइड मिरर्स डोर माउंटेड आपको दे दिए गए हैं, 2 टोन कॉम्बिनेशन में है। इनके ऊपर आपको वैसे तो 360 कैमरा सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम मिलता है, ये हीटेड होते हैं। अगर आप यहाँ देखें, जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो बिल्कुल साइड मिरर के नीचे एक लेज़र प्रोजेक्शन लाइट अपीयर होती है, जिसके ऊपर आपको लेक्सस का बैज नज़र आता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है। नॉर्मली जैसा आपने देखा होगा कि मर्सिडीज़ के अगर आप डोर्स ओपन करते हैं तो फ्लोर के ऊपर मर्सिडीज़ का एक स्टार बना हुआ नज़र आता है, और वो प्रोजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, डे लाइट में भी आपको दिखाई देती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, बहुत ही कम है, कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको बहुत ज़्यादा अंधेरे में फ्लोर के ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऐसे हाथ रखेंगे तो पता चलेगा कि यार हाँ, नीचे कोई प्रोजेक्शन अपीयर होती है। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न था, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बिल्कुल विजिबल आपको नज़र नहीं आती। बट ये फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको इसके डोर्स के अंदर मिल जाता है। न सिर्फ चारों दरवाज़ों के अंदर आपको इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, बल्कि इसमें की डिटेक्शन सिस्टम भी आपको मिलता है। तो अगर चाबी आपके पास है, आप इसके बूट के करीब आकर खड़े होंगे तो की को सेंस करते हुए इसका बूट इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाता है। बेसिकली ये फीचर इसलिए होता है कि अगर आप कहीं से शॉपिंग वगैरह करके आ रहे हैं, आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो जैसे ये गाड़ी के करीब आकर रुकेंगे, वो की को डिटेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली आपके लिए बूट ओपन कर लेगी। और ये फीचर सिर्फ उसी सेंस में काम करता है कि जब आप बूट के पास आकर रुकेंगे। नॉर्मली गाड़ी के पास अगर आप आकर रुकेंगे तो फिर बूट ओपन नहीं होगा। तो इसमें एक थोड़ा सा एक्यूरेट किस्म का डिटेक्शन सिस्टम होता है, जो कि उस चीज़ को सेंस करता है कि आप बैक साइड पर आकर, गाड़ी की रियर साइड पर आकर रुके हैं। अच्छा, गाड़ी की रियर साइड की अगर बात करते चलें तो इसमें तमाम तर मॉडर्न गाड़ियों की तरह एक एंड टू एंड लाइट कंटिन्यू करती है, जिसको आप इन्फिनिटी बार भी कह सकते हैं। मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको ये फीचर मिलता ही है। इसके साथ साथ रियर लाइट्स कम्प्लीटली LED के अंदर आपको इसमें मिल जाती हैं, और रियर साइड पर भी इसमें अब वो सिक्वेंशियल इफेक्ट जो एक आता था रनिंग लाइट, वो ख़त्म कर दी गई है। स्टैटिक लैंप आपको इसमें मिलता है। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, अटेंशन टू डिटेल की बात करें तो इसमें यहाँ पर लेक्सिस के बैज के बजाय अब आपको लेक्सिस लिखा हुआ मिलेगा स्पेस्ड आउट लेटर्स के अंदर। और मज़ीद ये कि इसके ये जो फॉन्ट्स हैं लेक्सिस के,
वो आइकॉनिक लेक्सिस के फ़ॉन्ट्स के बजाय अब आपको नए फ़ॉन्ट्स इसमें दे दिए गए हैं। तो फेस अपलिफ्ट के साथ साथ इसके लेक्सिस वाले फ़ॉन्ट्स भी इस गाड़ी के चेंज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ रियर व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते ही हैं। अच्छा, इसका जो स्पेयर रिम है वो यहाँ नीचे इंस्टॉल्ड है इसके फ्लोर पर। और अच्छी बात यह कि इसके अंदर अब आपको सेम फुल साइज़ 22 इंच का अलॉय रिम मिलता है, कोई भी स्पेस सेवर व्हील या स्टील रिम नहीं मिलता। तो अगर आपको किसी भी वजह से गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ जाता है तो आपकी गाड़ी की ओवरऑल लुक्स ख़राब नहीं होंगी। मोशन सेंसर के साथ साथ रियर साइड पर आपको किक सेंसर भी मिलता है। तो बैक साइड पर आकर अगर आप इस तरीके से इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं इसके बूट को, तो ये इस तरीके से फुट सेंसर के साथ भी ओपन हो जाता है। और ऑब्वियसली क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलता है, इससे आप इसको क्लोज़ करेंगे। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो नो डाउट कि इस गाड़ी के इंटीरियर अभी भी आपको वही प्रीमियम फील देते हैं जैसे कि नॉर्मल LX 570 के होने चाहिए थे। बेसिक फीचर्स के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें मिलती हैं जो किसी भी लग्जरियस SUV के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि पैडल शिफ्टर्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स स्टीयरिंग के ऊपर, जाइगेंटिक किस्म की स्क्रीन्स, वायरलेस चार्जर, वो तमाम फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते ही हैं। सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि अब लेक्सिस ने अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर डिजिटल स्क्रीन दे दी है। अमेजिंग चीज़ ये कि लेक्सिस की इस गाड़ी के अंदर अब आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए भी डिजिटल स्क्रीन मिलती है। बड़े अरसे के बाद आपको इस गाड़ी के अंदर स्क्रीन देखने को मिली। वैसे तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्क्रीन्स ही मिलती हैं, कोई भी एनालॉग मीटर नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको एक फ़ैक्ट बताने वाला हूँ जो कि आपको हैरान कर देगा। वो ये कि दुनिया में सबसे पहली दफ़ा जो स्क्रीन का यूज़ किया गया था वो लेक्सिस की ही गाड़ी में यूज़ किया गया था, जो कि थी LFA। बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स कार है और उसके पीछे एक रीज़न था जिसकी वजह से सिंपल एनालॉग मीटर के बजाय डिजिटल स्क्रीन का यूज़ करना पड़ा। वो रीज़न ये था कि उस गाड़ी का जो इंजन था उसमें आपको V10 इंजन मिलता था, वो बहुत ही फास्ट ड्राइव करता था। और जो नॉर्मल एनालॉग मीटर था उसकी जो स्पीड थी वो उस इंजन की रेव स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो इंजन बहुत फास्ट ड्राइव करता था। और इस वजह से उसकी स्पीड के साथ मैच करने के लिए डिजिटल स्क्रीन दी गई ताकि उसकी रेव काउंटिंग काफ़ी फास्ट होती है तो उसको प्रॉपर प्रोसेसर के थ्रू मैच किया जा सके। तो ये एक लॉजिकल रीज़न था जो कि उस गाड़ी के अंदर डिजिटल डिस्प्ले आपको फुल स्क्रीन के साथ मिलता था। और दुनिया की पहली गाड़ी थी वो जिसके अंदर आपको प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया था। और अब फिर से लेक्सस ने अपनी उसी लेगेसी को वापस कंटिन्यू किया है। LX 600 के अंदर भी आपको एक प्रॉपर स्क्रीन दे दी गई है। मुझे जो गिला है वो ये कि आजकल मॉडर्न दौर के हिसाब से ये स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं है और फुल डिजिटल भी नहीं है। साइड्स पर आपको जो इसमें अगर आप देखें तो फ्यूल गेज, हीट इंडिकेशन, इंजन हीट इंडिकेशन, ऑयल प्रेशर, वो तमाम गेजेस अभी भी आइकॉनिक वही 4 जैसे आपको बाकी गाड़ियों में लैंड क्रूज़र या लेक्सस में मिलते थे उन्हीं पोजीशंस के ऊपर हैं और ये एनालॉग फॉर्म के अंदर ही हैं, ये डिजिटल नहीं है। स्टीयरिंग की बात करते चलें तो इसके अंदर आपको एक सर्कुलर शेप में स्टीयरिंग मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। और अब इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड तो है लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिक का फीचर भी दे दिया गया है। तो क्लाइमेट कंट्रोल जिस भी आप सेटिंग पर एडजस्ट करेंगे, अगर आपने हीटर ऑन किया हुआ है तो उसके हिसाब से इसका स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली हीट अप भी होगा, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। मेमोरी का फ़ीचर इसमें आपको दिया जाता है। तो वो सारे बेसिक फ़ीचर्स तो आपको इसमें मिल ही जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है जिसमें आपको ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, वो सारी चीज़ें भी परफॉर्म करेगी। और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें आपको फ्रंट पर हेड्स अप डिस्प्ले भी दे दिया गया है। एक और चीज़ कि इस गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी अब आपको नया वाला मिलता है जिसके अंदर फिंगर सेंसर आपको दिया गया है, तो वो चीज़ भी आपको डिफरेंट मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक जाइगेंटिक किस्म की स्क्रीन मिलती है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाते हैं कि ये गाड़ी किस तरीके से वेलकम करती है। सो ये जो सामने वाली स्क्रीन है ये काफ़ी ब्राइट पॉपिंग कलर्स को यूज़ करती है और इसका जो ओवरऑल ऑन होने का वेलकमिंग स्टाइल है ये कुछ इस तरह से है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। यहाँ पर आपको इसमें नेविगेशन वगैरह तो मिल ही जाता है। बाकी आपके पास एक वाइड डिस्प्ले है जिसको आप इस तरीके से डिफरेंट मेन्यूज़ को सिलेक्ट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जैपनीज़ अभी है लैंग्वेज इसकी, लेकिन आप इसको अपने यूज़ के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट मेन्यूज़ की आगे फर्दर लैंग्वेज इस वक्त इंग्लिश ही शो हो रही है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती है, आप सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। असल जो चीज़ है वो इसकी ये नीचे वाली स्क्रीन है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये न सिर्फ इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल
वो करती है, एडजस्ट करती है, बल्कि इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती हैं। अच्छा, इसकी जो सेंटर वाली स्क्रीन है, इसके अंदर आपको ना सिर्फ क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग मिलती है बल्कि और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कार के आइकन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट गाड़ी की सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें आप इसका 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट कंट्रोल की सेटिंग इस स्क्रीन के अंदर है, और इसके साथ नीचे अगर आप सेटिंग पर आ जाएंगे तो आपके पास डिस्प्ले सेटिंग वाला मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें आप गाड़ी के इस डिस्प्ले को कंट्रोल भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की एडजस्टमेंट के मैनुअल कंट्रोल्स भी हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको ऑटो का फीचर मिलता है हीटिंग के लिए। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक और एक्स्ट्रा क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग ऐड हुई है, जो कि पहले किसी भी गाड़ी में नहीं आती थी। वो ये है कि क्लाइमेट कंसर्ज का यहाँ पर आपको बटन मिलता है। इसको ऑन करके जैसे ही आप टेम्परेचर गाड़ी का सेट करेंगे, जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी की सीट्स, स्टीयरिंग व्हील, तमाम तर चीज़ें आपस में सिंक हो जाएंगी। तो पहले ये होता था कि आपको हर एक चीज़ को मैन्युअली करना पड़ता था, स्टीयरिंग की हीटिंग को या सीट्स की टेम्परेचर को एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो सारी की सारी चीज़ें मेन सेंट्रल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ही मर्ज हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा नीचे आपके पास डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है या क्रॉल कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है। ड्राइविंग मोड्स हैं, मल्टी ट्रेन सिस्टम को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, और ड्राइव मोड सेलेक्टर बटन आपको इसमें मिलता है। अब ये गाड़ी आपको 6 ड्राइविंग मोड्स ऑफर करेगी, जिसमें आपके पास इको है, कंफर्ट है, उसके बाद नॉर्मल है। अच्छा, 2 इसमें स्पोर्ट मोड आपको मिलते हैं, एक स्पोर्ट एस है, फिर एक स्पोर्ट एस प्लस मोड है, और साथ उसके बाद फिर कस्टम मोड है। तो ये सारी इसकी क्लाइमेट की सेटिंग आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपको इसमें मिलेगा 2 अदद USB पोर्ट्स, आगे एक कंपार्टमेंट है, और हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट पर दोनों साइड्स पर हैं, तो उसकी सारी सेटिंग्स आपको मिलती है। अब ये गाड़ी आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। अच्छा, 10 स्पीड ऑटोमेटिक की वजह से आपको जो लो एंड टॉर्क है गाड़ी का वो बहुत अच्छा मिलेगा, और शानदार किस्म की ऑफ रोडिंग आप इस गाड़ी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप हाईवे पर इसको ड्राइव करते हैं तो हायर गियर्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो गई है। अब अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ही रहे हैं, तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी पावर के मामले में LX 570 से तकरीबन 110 हॉर्स पावर ज़्यादा है, और टॉर्क के मामले में भी बहुत ज़्यादा है, और वेट के मामले में 200 किलो कम है, और इसमें ट्रांसमिशन 10 स्पीड है, उसमें 8 स्पीड आती थी। तो ये गाड़ी फ्यूल एवरेज के मामले में भी उससे बहुत बेहतर है। वो गाड़ी तकरीबन आपको 5 से 6 की एवरेज देती थी, बहुत बुरी करे तो 5, बहुत अच्छी करे तो 6। ये गाड़ी आपको 6 से 7 की एवरेज देती है। अब वैसे तो आपके देखने में ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन अगर इस गाड़ी के साइज़ को कंपेयर करें और उस हिसाब से इसको पिछली गाड़ी के साथ कंपेयर करें तो ये नंबर्स बहुत डिसेंट है, और ये माइलेज भी बहुत ही डिसेंट किस्म की है। उसके अलावा नीचे आपके पास ये वुडन का ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा वायरलेस चार्जर के साथ, और जो इसके कप होल्डर्स हैं इनके अंदर भी आपको लाइट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिसमें अब इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी ऐड कर दी गई है, पुरानी वाली गाड़ी के अंदर वो नहीं आती थी। प्लस सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक है, और हाइट कंट्रोल के आपको ऑप्शंस मिलती हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर डायनामिक सस्पेंशन आपको दी गई है, और ये गाड़ी लेडर फ्रेम चेसी के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के जो मेन भारी कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर लोड आ सकता है या लोड लेने वाली जो चीज़ें हैं, जैसा कि इसका इंजन, मेन इसकी सस्पेंशन, वो इस गाड़ी की कोर यानी कि इस गाड़ी की फ्रेम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और जो इस गाड़ी की बॉडी होती है उसको अलग से फ्रेम के साथ बोल्ट किया जाता है। इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। बेसिकली इसके फ़ायदे ये हैं कि आप गाड़ी को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग पर ले जा सकते हैं, और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह कि क्योंकि गाड़ी के मेन लोड लेने वाले हैवी कंपोनेंट गाड़ी की कोर के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी अच्छे तरीके से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी से अच्छी हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं, और ऑफ रोडिंग में इस तरह की जो सेटअप होता है ये बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। नेगेटिव्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो ड्राइव है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी नॉर्मल किसी भी सेडान की होती है, या सिंगल बॉडी स्ट्रक्चर वाली जो गाड़ियां आती हैं, सिंगल कोर स्ट्रक्चर जिनके अंदर आपको 1 मेटल पीस मिलता है पूरी बॉडी के लिए, उन गाड़ियों की होती है, जैसा कि मर्सिडीज़ GLX, रेंज रोवर, या हम BMW X7 के साथ कंपेयर करें तो इस गाड़ी की ड्राइव उनके मामले में थोड़ी सी ज़्यादा बम्पी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा रफ हो सकती है। उन गाड़ियों की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड रिजिडिटी के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में ये गाड़ी एक
लेगेसी को लेकर चल रही है, जो कि मेरे ख्याल से वो गाड़ियाँ बीट नहीं कर सकती। इस गाड़ी की एक और अच्छी बात ये भी है कि ये गाड़ी मेंटेनेंस के मामले में लो कॉस्ट होती है। जैपनीज़ व्हीकल्स जितनी भी होती हैं, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत लंबे माइल्स तक ये चलने के लिए बनाई जाती हैं, जबकि अगर हम इनको जर्मन गाड़ियों के साथ, जैसे कि इंग्लैंड की गाड़ियों के साथ कंपेयर करें, रेंज रोवर्स के साथ, या बीएमडब्ल्यूज़ या मर्सिडीज़ की गाड़ियों के साथ, एसयूवीज़ के साथ कंपेयर करें, तो वो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती और इतने ज़्यादा लंबे माइल्स भी वो गाड़ियाँ नहीं चलती जितनी ये गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब टोयोटा की अगर आप 20 साल पुरानी भी कोई गाड़ी ले लें तो वो मज़ीद आगे 2-3 लाख किलोमीटर्स चलने के लिए बिल्कुल आराम से तैयार होती है। लेकिन जो दूसरी जर्मन गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि रेंज रोवर्स वगैरह हो गई या बीएमडब्ल्यूज़ हो गई, तो इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, लेकिन लग्जरी और कंफर्ट उनमें इसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर LC600 के अंदर लेक्सिस ने एक बिल्कुल नई ट्रिम इंट्रोड्यूस की, जो कि है अल्ट्रा लग्जरी। सो बेसिकली उस ट्रिम के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, जिसमें जो रियर 2 सीट्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एमिनिटीज़ और लग्जरियस फीचर्स के साथ आती हैं, जैसे कि उनके दरमियान में स्प्लिट सेंटर कंसोल आपको मिलता है। जो रियर सीट्स होती हैं उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा पैडिंग मिलती है, जो कि रफ़ एंड टफ सिचुएशंस में ज़्यादा वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और आपका सफ़र ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसके साथ साथ उस गाड़ी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप रियर सीट्स को मज़ीद 60 डिग्री के एंगल पर रिक्लाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन आप लेट कर ही उस गाड़ी के अंदर सफ़र कर सकते हैं। और उस गाड़ी के अंदर आपको बॉस सीट का ऑप्शन भी मिलता है, तो वहीं से आप इस सीट को पूरा आगे मूव करके जो पैसेंजर है वो अपनी लेग स्पेस को ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ वो जो लग्जरी ट्रिम है उसके अंदर आपको ना सिर्फ रियर विंडोज़ के ऊपर कर्टन्स मिलते हैं, बल्कि जो इसके क्वार्टर ग्लास होते हैं उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा कर्टन्स का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी लग्जरियस फीचर्स आपको वो गाड़ी ऑफर करती है। लेकिन लेदर चैसी के साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो गाड़ी है इसकी बॉडी LX 570 के मामले में 20% ज़्यादा स्टिफ है, और ये ज़्यादा स्टिफ होने की वजह से इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और अब LX 600 के अंदर आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स भी दे दिए गए हैं। जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में वीडियो के बता रहा था कि लेक्सिस ने 15 साल के बाद तकरीबन इस गाड़ी को एक प्रॉपर रीडिज़ाइन किया है, तो एक्सटीरियर के साथ साथ इस गाड़ी का इंटीरियर भी ऑल न्यू लुक्स के साथ आपको मिलता है, जिसमें आपको डिफरेंट मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। और अब क्योंकि पिछली गाड़ी के अंदर जो LX 570 थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कम थी जो कि इस गाड़ी में दे दी गई हैं, जैसा कि यहाँ आपको 12 इंचज़ की एक जायंट किस्म की स्क्रीन मिलती है, नीचे आपके पास 7 इंचज़ का एक और डिस्प्ले है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी के अंदर ऐड कर दी गई है, इसके साथ साथ हेड्स अप डिस्प्ले अब आपको इस गाड़ी में मिलता है। और एक चीज़ जो कि मुझे उस गाड़ी की LX 570 के अंदर पसंद नहीं थी, वो ओल्ड स्टाइल माउस या वो कर्सर सिलेक्शन वाला आपको जो ऑप्शन मिलता था मल्टीमीडिया स्क्रीन के अंदर यूज़ करने के लिए, वो इस गाड़ी के अंदर से अब गायब हो चुका है। लेक्सिस की काफ़ी सारी व्हीकल्स के अंदर आपको वही मैकेनिज़्म मिलता था मल्टीमीडिया को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा माउस मिलता था जिसके ऊपर आप हाथ रख के उस कर्सर को मूव करते थे, और वो स्क्रीन पर आपको एक कर्सर उसमें मूव हुआ हुआ नज़र आता था। यहाँ से जॉयस्टिक को आप मूव करते थे और स्क्रीन के ऊपर आपको वो कर्सर मूव होता हुआ नज़र आता था। सो फाइनली अब अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको टच स्क्रीन मिलेगी, जिसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, और आप यहीं से टच स्क्रीन से ही इसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइज़, रियर साइड की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर जो लग्जरी ट्रिम आती है उसकी अगर हम बात करें सबसे पहले, तो उसके अंदर बैक साइड पर आपको 2 सीट्स मिलती हैं। उनके दरमियान में एक स्प्लिट आता है जिसके ऊपर आपको वायरलेस चार्जर और इस तरह की अम्यूनिटीज़ दी जाती हैं। मेन चीज़ ये कि उस गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा फोमिंग मिलती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी, उसकी जो सीट्स हैं वो एक्स्ट्रा शॉक्स वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं, जिसकी वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस या राइडिंग एक्सपीरियंस उस गाड़ी पर ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ उसकी जो रियर सीट्स हैं उनके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें आप सीट्स को 48 डिग्री पर टिल्ट कर सकते हैं और अगली सीट को फुल आगे तक मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लेग स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ज़ाहिर है क्योंकि वो गाड़ी की सीट्स काफ़ी हद तक टिल्ट हो जाती हैं, तो आप एक तकरीबन काइंड ऑफ लाउंज मोड उस गाड़ी से एंजॉय कर सकते हैं, और वो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। उसके साथ साथ ये जो आपको कर्टन नज़र आ रहा है इसके अंदर जस्ट आपको दरवाज़ों के ऊपर ही मिलता है, लेकिन जो लग्जरी ट्रिम है उसके अंदर जो ये पिछले क्वार्टर पैनल्स हैं उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा कर्टन मिलते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट में अगर आपने कर्टन लगाए हुए हैं तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मिलती है और गाड़ी के अंदर आपको एक प्रॉपर प्राइवेसी वाला इन्वायरमेंट मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम इस गाड़ी की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको लेदर की हीटेड परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं, जो कि ऑप्शन आपको पहले भी मिलता था और ये अब भी आपको मिलता है।
बैक साइड पर भी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर लेग स्पेस की बात कर लें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसकी पिछली सीट्स की अब जो सेटिंग इस तरीके से की गई है कि आपको रियर थर्ड रो के लिए भी लेग स्पेस अच्छी चाहिए थी, तो बाय डिज़ाइन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि रियर और थर्ड रो वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी लेग स्पेस उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका ये जो रियर बेंच है ये अब मूवेबल नहीं है, इसको ये फिक्स्ड है, तो आप इसको आगे पीछे मूव भी नहीं कर सकते। अच्छी बात ये कि रियर सीट्स इसकी फोल्डेबल हैं, जिनके अंदर आपको स्प्लिट भी मिलता है, तो आप इनको फोल्ड करते हुए बूट कैपेसिटी को इस गाड़ी की बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आर्मरेस्ट यहाँ पर मौजूद है, कप होल्डर्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है और साथ ही साथ आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। कोई भी आपने एचडी मीडिया कंज्यूम करना है उसके लिए प्रॉपर सेटअप आपको यहाँ पर दिया जाता है और इनके लिए अलग अलग दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेडफोन जैक्स का ऑप्शन भी दिया जाता है और HDMI पोर्ट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है तो उसके लिए आपको टाइप सी पोर्ट्स बैक साइड पर 2 अदद मिल जाएंगी। ऊपर आपको यहाँ पर 2 लाइट्स मिल जाती हैं और एक और चीज़ कि इस गाड़ी की रियर पैसेंजर्स के लिए आपको रूफ़ पर एक माइक मिलता है, तो अगर आपने यहाँ पर अपना फ़ोन गाड़ी के मीडिया सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो उस पर कॉल आ जाती है, तो आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन ना आए उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा माइक का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। ये था आज का रिव्यू LX 600 2022 मॉडल का। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 11 करोड़ 50 लाख रुपए। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।